जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक सबसे बड़ा सवाल जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के आता है, इन केस ऑफ सेल, मर्जर या फिर डेथ ऑफ प्रोपराइटर के केस में जब बिजनेस ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इन पर्टिकुलरली अगर ओनर की डेथ हो जाती है और उसके सन या फिर लीगल हेयर के पास बिजनेस जाता है तो किस तरीके से आपको पूरा का पूरा बिजनेस सेट करना होता है और उसके बाद आईटीसी ट्रांसफर किस तरीके से होगा। तो आज के सेशन में आपको इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया है जिसके अंदर बताया है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर इफ द बिजनेस इज कंटिन्यूड बाय एनी पर्सन, अगर बिजनेस कंटिन्यू किया जा रहा है बीइंग ट्रांसफरी और द सक्सेसर, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कि है पर्सन रामू, रजिस्टर्ड पर्सन है, ये ओनर था, इसकी हो जाती है डेथ और इसका लीगल हेयर है जो कि है श्यामू, और ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है इस लीगल हेयर के पास। तो क्या होगा और क्या बातें इसमें बताई गई। तो द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज अलाउड टू बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसफरी एज पर द प्रोविजंस। और ये प्रोविजंस कहाँ दिए गए, ये प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 18 सब सेक्शन 3। अगर आपने हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का एनरोलमेंट करा रखा है तो आपको सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 का कंप्लीट एनालिसिस पता होगा। अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, या फिर आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर से भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले आपको ना ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब समझिए कि रामू जो है उसकी हो गई है डेथ, जीएसटी नंबर उसके नाम पर, अब लीगल हेयर है श्यामू। अब क्या करना है, सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी और द सक्सेस। जो श्यामू है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी बन के आएगी। यहाँ फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी जो है श्यामू के ऊपर है। मान लीजिए इसका डेट ऑफ डेथ है 1/4/22 और डेट ऑफ ट्रांसफर लेट सपोज 30 अप्रैल 2022 को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सक्सेशन लेटर वगैरह बन जाता है श्यामू के नाम पर। तो 30 अप्रैल 2022 एंड ऑनवर्ड्स ये श्यामू जो है वो लाइबल हो गया फॉर जीएसटी रजिस्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी जो है वो आएगी ट्रांसफरी के ऊपर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22 सब सेक्शन 3, जहाँ पर ये बात करी गई है कि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन नया बिजनेस अक्वायर करता है तो जिस डेट में वो अक्वायर कर रहा है उसी दिन से उसकी लाइबिलिटी आ जाती है और द ट्रांसफरी और द सक्सेसर shall be liable to be get registered with effect from a date of such transfer। पहला पॉइंट, ट्रांसफरी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और जब वो ट्रांसफरी अपना रजिस्ट्रेशन लेगा तो रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन REG01 को भरते समय उस एप्लीकेंट को क्या करना है, उस एप्लीकेंट को मेंशन करना है कि रीजंस फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन क्या है, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। ये इंपॉर्टेंट है। जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको डेथ ऑफ प्रोप्राइटर एज अ रीजन सिलेक्ट कर लेना। अगला स्टेप क्या है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। अब यहाँ पर रामू की डेथ हो गई है, श्यामू ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लिया है पहले स्टेप में। अब दूसरा स्टेप है कि जिस जीएसटी नंबर वाला का जो देहांत तो हो गया है, अब इसका नंबर जो है वो कैंसिल करना है। अब समस्या ये है कि कैंसिल करेगा कौन, रामू तो है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, Clause A of subsection 29(1) of the CGST Act allows the legal heirs in case of death of sole proprietor of business। यानी कि अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर को अलाउड करता है सेक्शन 29, जो कि हमने अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सेशन में भी आप लोगों को बताया। तो सेक्शन 29 कहता है लीगल हेयर जो है वो कैंसिलेशन का एप्लीकेशन फाइल कर सकता है REG 16 में, और उसके बाद जो वहां पर आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे वहां पर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फॉर एनी रीजंस इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोप्राइटर जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है। इन REG 16 रीजंस फॉर कैंसिलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड एज डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। ध्यान से, नया नंबर लेंगे वहां भी रीजन होगा, रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन डेथ ऑफ प्रोप्राइटर।
नंबर कैंसिल करेंगे और 16 में भी आपको रीजन डालना होगा, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। The GSTN of the transferee to whom the business has been transferred is also required to be mentioned to link the GSTN of the transferor with the GSTN of transferee। तो वहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन आते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको इंडिकेट एग्जिस्टिंग जीएसटी नंबर डालना है। वहां पर आपको जो जीएसटी नंबर पुराना है वो भी डालना है, और जब आप एप्लीकेशन डालेंगे वहां पर आपको न्यू जीएसटी नंबर जो है वो भी डालना है। तो दोनों साथ साथ काम चलेगा। तो पहले नया रजिस्ट्रेशन लीजिए, फिर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई। जब ये आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर लेंगे, फिर आएगा आपके पास ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बोला इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर इफ द बिजनेस इज कंटिन्यूड बाय एनी पर्सन बीइंग ट्रांसफरी और द सक्सेसर, इट शैल बी कंस्ट्रूड एज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। इन केस ऑफ डेथ, जब कोई भी ट्रांसफरी या सक्सेशन बिजनेस देता है तो उसे माना जाएगा कि ये बिजनेस जो है वो ट्रांसफर ही हुआ है, और एज पर सेक्शन 18(3) इसके अंदर सारी कार्यवाही करी जाएगी। तो आगे इन्होंने लिखा 18(3) के हिसाब से जो वो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे अलाउ किया जाएगा टू ट्रांसफर द इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइन इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मान लीजिए रामू के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपए का बैलेंस है, इसकी डेथ हो जाती है और श्यामू नया नंबर लेता है, तो ये 1 लाख रुपए का आईटी ट्रांसफर हो जाएगा श्याम के लेजर में। क्लियर? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। इसके बाद ये कहते हैं कि आपका रूल 41 जो है वो आपको जो प्रोविजन बता रहा है उसके हिसाब से आपको एक बात की ध्यान ये भी रखनी है कि आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, तो साथ ही साथ आपका जो रामू की लाइबिलिटीज है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी श्यामू के नाम। तो जो भी पाप रामू ने करे होंगे उसका भुगतान श्यामू को भी करना पड़ सकता है। और सेक्शन 85 सब सेक्शन 1 भी इस चीज की बात करता है कि रामू हो या श्यामू हो, ट्रांसफरर हो या ट्रांसफरी हो, दोनों की लाइबिलिटी रहती है ज्वाइंटली एंड सेवरली। तो ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप नहीं इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आज नहीं तो कल मामला आपका फंस सकता है। इसके बाद अगर बात करें कि क्रेडिट अगर ट्रांसफर करना है तो उसका क्या मैनर होगा, उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा आईटीसी 0। रामू के पोर्टल से आईटीसी 02 भरा जाएगा, श्यामू के पोर्टल से आईटीसी 03 एक्सेप्ट किया जाएगा। सर रामू तो है ही नहीं, कौन भरेगा आईटीसी 02? अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला। 41(1) कहता है आईटीसी 02 जो है कॉमन पोर्टल में भरा जाएगा विद रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी टू द ट्रांसफरी इन द इवेंट ऑफ सेल मर्जर डीमर्जर। जहां कर इन आपके केस का डेथ की बात है, द ट्रांसफरी और द सक्सेसर सेल फाइल आईटीसी, यानी कि जो लीगल हेयर है उसे ही फाइल करना है आईटीसी 02 रामू का भी, और श्यामू के अपने पोर्टल पे जाकर के उसे एक्सेप्ट भी कर लेना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी कैंसल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ सोल। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय वहां पर सारी बातें लिखवाई जाती हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ITC 02 is required to be filed by the successor before filing application for cancellation of such registration। ये अच्छे से समझ लीजिए कि आपको अपने लीगल हेयर का जब आप उसमें ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कराएं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन को फाइल करें, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन एप्लीकेशन डालने से पहले आईटीसी ट्रांसफर वाला एप्लीकेशन जो है वो डाल दीजिए। उसके बाद आप नंबर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पर्टिकुलरली इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोप्राइटर जो है वो फॉलो करना है। आपका कोई भी प्रोसेस गलत नहीं था। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और जीएसटी के फुल कोर्स के लिए मैंने आपको डिटेल्स बता ही दिया है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट है फॉर जीएसटी अपडेट, तो भी आप इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।